11 मई को आपको नगर निकाय के चुनाव में भी भागीदार बनना है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट एक नई क्रांति को जन्म दे देता है। यह क्रांति सुशासन की होगी, विकास की होगी और राष्ट्रवाद की होगी। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मेरठ से बात छुपी भी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोपीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहां पर सौहार्द भी है। भैया मैंने सपा और लोकदल तो केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 मई में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। भैया बहनों, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हमें पैसा न दिया हो, पैसे की कमी नहीं आ रही आने में, लेकिन पैसे का सही उपयोग भी हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज मेरठ और उत्तर प्रदेश एक नए विकास के दौर से गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सुशासन के नाम पे बन रही है। उत्तर प्रदेश की पहचान विकास की सकारात्मक सोच के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान राष्ट्रवाद के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं। कर्फ्यू का जगह आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। भाइयों बहनों, कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उपद्रव में आज उत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बनते हैं। माफिया नहीं, महोत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहे हैं और विकास के पथ पर नित्य नए प्रतिमान को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने आज छलांग लगाई है। वास्तव में ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही विजन है। आज आप देख रहे होंगे भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। आज भारत दुनिया के अंदर एक ऐसे देश के रूप में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है जिसके पास दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, दुनिया संकट मोचक के रूप में भारत की ओर और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है। लोगों के मन में एक विश्वास है, एक उत्साह है। लोग भारत के बारे में अब सकारात्मक भाव रखते हैं। लेकिन क्या 14 के पहले ये भाव था? नहीं था। 2014 के पहले भारत के बारे में दुनिया की धारणा अलग थी और 14 के बाद उस सोच में व्यापक परिवर्तन आया है। और भाइयों बहनों, भारत के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हों या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए किए गए प्रयास, ये किसी से छुपे हुए नहीं। आज हाईवे बन रहे हैं,
रेलवे, एयरपोर्ट, IIT, IIM, ये सभी बड़े संस्थान युद्ध स्तर पर बनाए जा रहे हैं। कोई सोचता था मेरठ को दिल्ली से जोड़ने के लिए 12 लेन हाईवे, एक्सप्रेसवे यह बनकर के समय से तैयार हो जाएगा। आज से 6 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरठ से दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे। आज भाइयों बहनों मात्र 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। अभी अगले महीने दिल्ली से मेरठ के बीच में रैपिड रेल प्रारंभ होने जा रही है। यह आपकी यात्रा को और आसान करने वाली है। मेरठ से कोई सोचता था मेरठ से प्रयागराज की दूरी आज के दिन पर 16 घंटे लगेंगे, लेकिन भाइयों बहनों अगले 2 वर्ष के बाद जब आप चलेंगे मात्र 6 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे, अभी मैं आ रहा था, आपके लोकप्रिय सांसद राजेंद्र जी मुझे दिखा रहे थे कि देखिए यही है गंगा एक्सप्रेसवे का काम, यही चल रहा है। भाइयों बहनों कोई सोचता था एक और यहां का परंपरागत उद्यम, स्पोर्ट्स आइटम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दुनिया के अंदर छा रहा है, लाखों लोगों को काम मिल रहा है, मेरठ को एक पहचान मिल रही है, और दूसरी तरफ सोतीगंज के कलंक से मेरठ को मुक्ति मिल चुकी है। ये अंतर है। सोतीगंज 17 के पहले की सपा बसपा लोकदल की पहचान है, लेकिन आज स्पोर्ट्स आइटम के रूप में न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ का प्रोडक्ट अपना स्थान दुनिया के अंदर बना रहा है, बल्कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर स्थापित होने जा रही है। भाइयों बहनों आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर भी बढ़ चुका है। कौन नहीं जानता है 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में जब क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, उसी का परिणाम है 1947 में देश आजाद होता है। और भाइयों बहनों यहाँ के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को आधुनिक स्वरूप देकर के उसका नामकरण भी हम लोगों ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर ही रखने का काम किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, याद करिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के संदेश को घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जो कार्य हुआ है, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होती है। पहला उपदेश उन्होंने जिस धरती पे गया था वो काशी सारनाथ की धरती सुंदरीकरण के नए दौर से गुजर रही है। 4 सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने व्यतीत किए थे और श्रावस्ती में नए एयरपोर्ट का निर्माण राज्य सरकार कर रही है। वहां का समग्र पर्यटन विकास भी हो रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना बचपन जिस कपिल वस्तु में व्यतीत किया था, उस कपिल वस्तु के समग्र विकास के लिए कार्य हो रहा है। भगवान बुद्ध की कौशाम्बी और संकिसा का भी समग्र पर्यटन विकास की दिशा आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। तो भाइयों बहनों भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है। विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ते हुए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचाने का कार्यक्रम अनवरत चल रहा है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। 54 लाख गरीबों को। भाइयों बहनों इन गरीबों को यह आवास सपा बसपा के कार्यकाल में भी मिल सकता था, लेकिन विकास उनकी सोच नहीं थी। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए,
यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। 1,75,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। और अब तो हम लोग दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी परिवारों को देने जा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर की सुविधा भी प्राप्त होने जा रही है। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी मिल रहा है। 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 17 के पहले जो लोग सत्ता में थे, विकास और गरीब कल्याण का उद्देश्य नहीं था। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मतलब नहीं था, गरीब से ही मतलब नहीं था। वे तो अवसरवादी थे, अराजकता पैदा करते थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।